रानी बिपाशा तुम्हारी आंखन से अंगारे काहे निकल रहे, कान से धुआं भी निकल लो, ऐसो काहे रानी बिपाशा? महाराज, हमने अभी अभी अपने जानी दुश्मन को अपने आसपास देखा। एक तो हमारी दिमाग की नसें सारी बड़बड़ा रही। हमारा जानी दुश्मन कब पैदा होगा? महाराज, जैसे आपने और मैंने पुनर्जन्म लिया, वैसे ही हमारे जानी दुश्मन गजेंद्र ने भी पुनर्जन्म लिया है, जिसने आपकी हत्या की थी पिछले जन्म में। वो गजेंद्र हमारे आसपास ही है। अरे तो रानी बिपाशा, तुम हमें बाकी लोकेशन बताओ, हम बाको चारों सर कलम कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। नहीं कर पाएंगे महाराज, क्योंकि गजेंद्र को मारने के लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। अरे हम कोई पत्थर से सारे की खोपड़ियां चूर चूर कर देंगे, तुम खुश? नहीं महाराज, खुश तो हम तब होंगे जब आप हमारे दुश्मन, जानी दुश्मन की लाश हमारे कदमों में लाकर रखेंगे। ओके। जिसने आपकी हत्या की। लेकिन आप अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार पाएंगे? क्योंकि आपका जिगरी दोस्त बेनी ही गजेंद्र है। नहीं, इते रानी बिपाशा आपको कंफ्यूजन है। वो धीको लट काम को ना काट को दुश्मन अनाज को ठंडा पानी का तू जानतो नहीं है। वो चारों रियासत में दरबान नहीं बन सकतो। इतनी बड़ी रियासत को छोड़ो, कंफ्यूजन है। हमें पता था महाराज कि बात जब आपकी मित्रता पर आएगी तो आप पीछे हट जाएंगे। रानी बिपाशा, हम आपकी भावनाएं समझ रहे, लेकिन का समय गया महाराज। आने वाली पूर्णिमा की रात को गजेंद्र सिंह को मरना होगा, तभी हमें मुक्ति मिल पाएगी। रानी बिपाशा, तुम समझ नहीं रही। ऐसे कह रही हैं आप तो, का मतलब आने वाली। अरे पूर्णिमा तो कल ही है दादा बिपाशा। तो बस कल ही गजेंद्र को मरना होगा। गजेंद्र! तेरा मरना तय है। महाराज, इसे छोड़ना मत। महारानी, आज की रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ओके। हमारा बदला जरूर पूरा होगा। हम लेंगे। आप बिल्कुल थोड़ी देर हम बाहर वेट करो, हम जाको स्वयं कत्ल करेंगे। आप अपने हाथ गंदे ना करो महारानी, आप थोड़ी वेट करो, 2 मिनट बाहर, हम संभाल रहे। हम 36 बार कह रहे कि जब रज्जू नहीं है, रानी बिपाशा की आत्मा आ रही, जाके लाने एक नाटक करने पड़ेगा। बार बार कर रहा हूँ, बार कर रहा हूँ। अब सुन हमारा आइडिया, देख रहे अंगारे बरस रहे बाकी आंखन से। सुन, रानी बिपाशा, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। दूर हटो। देखो लट, तेरी हरकतें मतलब आज भी नहीं सुधरी। पहले के जन्म में भी सारो रानी से चिपकतो तो, और अभी भी चिपकने की कोशिश कर रहा है। तेरा जो नाटक है, तू चरम नहीं छू रहा हो, तेरी नियत गंदी है। गुर्दा छील देंगे सारे हम। नहीं महाराज, हैं? गजेंद्र के खिलाफ मौत का फरमान जारी है। बिल्कुल ठीक। मुझे मौत ही मिलनी चाहिए। मैं अंदर से बहुत पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा हूँ महाराज। महारानी, इतना घटिया, इतना निर्दयी, इतना गलत काम कैसे कर सका? प्रेमी युगल को पिछले जन्म में मैंने कैसे अलग किया? छी, निर्दयी हूँ। निर्दयी नहीं है तू, सारे निर्दयी नहीं है तू एक नंबर को मनूस है। रानी बिपाशा, हमें आज्ञा दो, हम जाको सर धड़ से अलग करना चाह रहे हैं। हमें आज्ञा दो। अभी नहीं महाराज, शांत हो जाइए। नहीं, शांत हो जाइए, रात्रि से पहले मुहूर्त नहीं है हत्या का। महारानी, हमें श्राप दीजिए कि हम जल बुन के खत्म हो जाए, राख हो जाए। ऐसे घटिया आदमी को मुक्ति मिल जाए। काश कि हम ऐसा कर पाते। यदि हमारा वश चलता गजेंद्र, तो अभी हम तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देते। यस। तुम्हें ऐसी मौत देते कि तुम एक एक सांस के लिए तड़पते। छुरा तुम्हारे सीने के आर पार कर देते। तुम्हारा एक एक रक्त का कण तुम्हारे शरीर से अलग हो जाता। काश कि हम ऐसा कर पाते। कूल डाउन बिपाशा, कूल डाउन महारानी। अरे अपनी लाली कम मत करो, तुम्हारे चेहरे की लाली में कम हो रही है, हमें दुख लग रहा है। तुम अपना खून न जलाओ।
आज रात ही दुष्ट की हत्या होगी और हमारे हाथों होगी, और हम अपनी मौत को, तुम्हारी खुदकुशी को बदला हम स्वयं अपने हाथों से लेंगे। आज की रात दुष्ट की आखिरी रात होगी। जो आज्ञा महाराज। खुश रहे। जो जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम इसी लायक हैं, हमारी हत्या कर दीजिए। हाय भगवान, ये हपुआ बेनिया को मारने वालों है। कैसो भी है, नालायक है एकदम, बिल्कुल निखट्टू वकील है, लेकिन है तो हमारे बेटे जैसा ही। कोई तो बचा ले। समझ जी, इधर के उधर हम लगाते नहीं है, लेकिन लग जाती है। अब तो छोटे दामाद जी को भगवान ही बचा सकते हैं। पापा को समझाओ, खुद कानून के आदमी है, कानून हाथ में ले रहे हैं। बताओ, आज पापा ने बेनी अंकल को खून कर दो तो हमें हाथ पे लोग लिख देंगे तेरो बाप खूनी है। अरे ये पुनर्जन्म का क्या सीन है ये? और ये बिना अंकल भाग क्यों नहीं रहे? क्या पागल हो गए हैं क्या? महाराज, हत्या, हत्या, हत्या महाराज। कूल डाउन। महारानी मुझे क्षमा करे।